बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनोबेशोधुनम सोहम सुरति समापतम। सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सोवे। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार हैं गुरु सुमरे हुई पार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखू रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कैड़ी होए। कबीर साईं मिल लेंगे
पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार। तुम दाता दुखे भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भवजल माही। आपे ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाही। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग सुनने को प्राप्त हो रहा है। परमात्मा कबीर जी स्वयं ही अपनी महिमा और यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताने के लिए यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। हम यहाँ जिस मालिक के अंतर्गत रह रहे हैं, ये प्रभु सुखदाई नहीं है, ये केवल स्वार्थी है। इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें यहाँ इस झूठे लालच में और अधूरे आध्यात्मिक ज्ञान में फंसा रखा है। ये हमारा पिता नहीं है, ये हमारा जनक नहीं है। हम किसके लोक में रह रहे हैं, किस प्रभु के अंतर्गत हम यहाँ विराजमान हैं, उसका नाम क्या है, उसकी कितनी अक्षमता है, उसके क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, उसके गुण अवगुणों से आप जी को परमात्मा कबीर जी ने ही आकर परिचित कराया। जिस स्वामी के, जिस प्रभु के, जिस मालिक के, जिस राम के अंतर्गत हम रह रहे हैं, आप जी रह रहे हो, ये ब्रह्म है। इसका वास्तविक नाम कैल है, कैल। और इसके कर्म, जैसे इसने कर्म किए, जैसा इसका वर्किंग है, इस आधार से इसको काल भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक ब्रह्मांड में कितनी सामग्री होती है। एक ब्रह्मांड में पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, जिसको महास्वर्ग भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक अलग अलग, धर्मराय का लोक, नीचे के 7 पाताल लोक, और 88,000 खेड़े, 88,000 खेड़े यानी नगर हैं ऊपर, जो 88,000 ऋषि, 88,000 जो ऋषि कहे जाते हैं, उनके अपने इंडिविजुअल
ऊपर अलग अलग स्थान है। और दुर्गा का लोक और एक परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का राजदूत भवन मिनी सतलोक। 18 बार वनमाला, 96 करोड़ मेघमाला। इस प्रकार ये एक ब्रह्मांड के अंतर्गत ये इतना सामग्री है, इतना मटेरियल है, इतनी व्यवस्था है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं जिनका ये ब्रह्म स्वामी है, मालिक है, प्रभु है, राम है। इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इस काल भगवान को एक सतलोक के अंदर एक श्राप लगा था, इसके किए हुए कर्म का इसको एक श्राप लगा, इसको एक बीमारी लगी। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति ये किया करेगा। ये 21 ब्रह्मांड इसने काल भगवान ने, ब्रह्म ने सतलोक में उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना करके, तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए। हम सभी आत्माएं सतलोक में रहा करते थे। वहाँ हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता था, वृद्ध अवस्था नहीं थी, कोई रोग शोक हमें नहीं होता था। सत्यलोक वो स्थान है, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले स्थान सतलोक को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सनातन परम धाम है जो कभी नष्ट नहीं होता। वो सतलोक है। सत्यलोक माने अविनाशी, सच्चा लोक। सत्य कभी विनाश नहीं होता सत्य का। उसको अमर लोक भी कहते हैं, सतलोक भी कहते हैं। तो सत्यलोक के अंदर इस काल भगवान ने उस पूर्ण परमात्मा की तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए थे। और हमने गलती की, हम अपने परमात्मा को छोड़ के अपने जनक को, अपने मालिक को, जो सर्व सुख हमें प्रदान कर रहा था, तो हम इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ इसको वहां से निष्कासित कर दिया और साथ में हमारे को भी परमात्मा ने सतलोक से निष्कासित कर दिया। अभी 4 दिन का ये सत्संग आप सुनोगे, कंटिन्यू सुना, लगातार सुनते रहना। इस दौरान काफ़ी डिटेल विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। अब यहाँ तो सत्संग प्रारंभ करने के लिए भूमिका तैयार करते हुए ये हिंट्स दिए जा रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं ने कई बहुत पुराने समय से सत्संग सुन रखा है, सुनते आ रहे हैं, तो वो आसानी से समझ रहे हैं इन कोड वर्डों को। ये हिंट्स हैं छोटे छोटे। तो इसको श्राप लगा था, इसने वहाँ गलती की थी। दुर्गा को, जो ये दुर्गा है, बाद में इसने अपनी पत्नी इसको बना लिया। दुर्गा ने इससे बहुत आग्रह किया था दुष्कर्म ना करने का और वचन से सृष्टि उत्पत्ति करने का, लेकिन ये नहीं माना था। जिस कारण से परमेश्वर ने हम सभी को, जो अपने परमात्मा से विमुख हुए थे और इस नकली स्वामी को स्वामी मान लिया था, सबको वहां से निष्कासित कर दिया। उस सतलोक में हमें कोई दुख नहीं था, ना रोग था, ना कोई शोक था, ना मृत्यु थी, ना वृद्ध अवस्था थी, जरा मरण नहीं था। अर्थात हम अति सुखी थे।
और हमारी एक नेचर है, जब हम सुखी होते हैं तो हम भगवान से दूर होते हैं, बकवादों की तलाश करते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, और परमात्मा की भक्ति का हमें समय नहीं होता, हमारी रुचि नहीं बनती। तो हम वहाँ सुखी गने थे, जिस सुख के कारण हम भगवान भूल गए। परमात्मा के भूल जाने से हमने इस काल की एक्टिंग, जो खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, परमात्मा ने हमें बहुत बार संकेत दिया, आकाशवाणियां की कि बच्चों तुम इसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। हम ऊपर से तो परमात्मा को ऐसे दर्शाने लगे जैसे हम बड़े आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बड़े ओबीडिएंट हैं, लेकिन अंदर से हमारी कसक इस काल के प्रति गई नहीं। वो एक ही परमात्मा है जो अंतर्यामी है, यानी जो अंदर की भी जानता है। पुण्यात्मा, फिर हम वहाँ से, उस परमेश्वर ने हम सभी को उस अच्छे लोक से, उस सत्य लोक से निष्कासित कर दिया। उसके पश्चात हम इसके अधीन हो गए, किसके? ब्रह्म के। हम सतलोक से 16 शंख कोस, एक कोस 2 मील का होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। तो ऐसे हम सतलोक से 48 शंख किलोमीटर दूर हम आ गए। एक कोस में 3 किलोमीटर मानकर चलो, तो 16 शंख कोस दूरी पर हमें पटक दिया 21 ब्रह्मांड समेत इस काल को। तो इस काल के अंतर्गत हम रह रहे हैं। इस काल भगवान को श्रापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी मनुष्य प्रतिदिन खाने पड़ते हैं, जिसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से हम सभी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, वो क्या व्यवस्था करता है, बकरों के लिए पूरी व्यवस्था कर देता है, उनके चारे का प्रबंध, जल का प्रबंध, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए उसके लिए छप्पर वगैरह भी डालता है, और समय समय पर उनकी बहुत देखभाल करता है। वो पशु जो बकरे और बकरियां, जब वो कसाई आता है अपने उन पशुओं को संभालने के लिए, तो उससे वो प्यार करते हैं, ये समझकर प्यार करते हैं कि ये हमारा स्वामी है, हमारे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था किए हुए है, पानी की व्यवस्था करता है, चारे की व्यवस्था करता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, हिंसक पशुओं से बचाने के लिए चारों तरफ बाड़ कर रखी है। तो ऐसे वो उस कसाई को वो घोड़े बकरे बकरियां पशु अपना हितैषी मानकर जब वो उनके उस स्थान पर जाता है तो उसके चारों तरफ उसके घूम झूम जाते हैं, और कोई उससे ऐसे पैर उठाकर प्यार देना चाहता है, सीने से लगाना चाहते हैं कि ये हमारा मालिक आ गया, अच्छा मालिक आ गया। और वो देखता है ऐसे उसकी बाजू पकड़कर बकरों की, कौन? कसाई, और बकरे उसको चाटते हैं जीभ से प्यार देने के लिए। वो देख रहा है कि इसमें मांस कितना बन गया, ये कितने किलो का होगा, कितने का बिकेगा, और वो उसको प्यार देते हैं, एक अच्छा व्यक्ति मान करके तुम्हें कितने लाड कर रहा है, तुम्हें सप्रस कर रहा है। पुण्यात्मा, ये सत्यनारायण कथा है। हमने केवल लोकवेद सुना हुआ था, उस लोकवेद को सुनते सुनते हम इतने रंग गए उसमें
कि इस ज्ञान को जब सुनते हैं तो उठपटांग सा लगता है, भले ही आपको उठपटांग लगे, लेकिन इसके सुने बिना ज्ञान नहीं होगा और आपका उद्धार नहीं हो सकता। न चाहते हुए भी इसको एकाग्रचित्त से सुनिए। 2-4 बार सुन लोगे जब आपको पृथ्वी पर और ज्ञान दिखाई नहीं देगा, सब अज्ञान दिखाई देगा। क्योंकि जैसे नीम के पेड़ पर रहने वाले कीड़े को यदि बूरा की बोरी में डाल दिया जावे वो टेके को नहीं, क्योंकि प्रारंभ में उसको बुरा अच्छी ना लगे, क्योंकि वो तो कड़वी चीज खाने में रंगा हुआ है। और कुछ दिन उसको रख दिया जाए उसमें किसी व्यवस्था से, फिर देखना वो नीम को झांके भी नहींगा बाद में, जब उसका पता चल जाएगा मिठास का, जब उसको लालच पड़ जाएगा। तो पुण्यात्माओं, हम उस लोकवेद को सुन सुनकर उस नीम के कीड़े तक की तरह ऐसे हो गए हैं। और अब ये बूरा की बोरी में लाए जाते हो तो कई बार तो तालमेल सी मिलती नहीं, स्वाद जचता नहीं, क्योंकि हमने वो लोकवेद गणा सुन रखा है। तो इसके लिए आप जी ने अत्यधिक सत्संग सुनने पड़ेंगे। फिर देखना आप उस लोकवेद को फिर देखना, हे भगवान, रोया करोगे बैठकर, हे परमात्मा, कहाँ डले ढोरे थे, कहाँ घूम रहे थे, कैसे जीवन बर्बाद हो रहा था। ऐसा ज्ञान प्राप्त था जिसका सिर था ना पैर था। तो पुण्यात्मा, इस काल भगवान के अंतर्गत हम रह रहे हैं। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करता है, ये 1.25 लाख उत्पन्न करता है, 25% एक्स्ट्रा उत्पन्न करता है, ये समझ के चलिए। ऐसे प्राणी उत्पन्न करता है। और पुण्यात्माओं, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपस्या के ऊपर भूनकर ये प्रतिदिन खाता है। ये काल है, जिस कारण से इसको काल कहा जाने लगा। ये ब्रह्म है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं, ये भी नाशवान है, ये सर पुरुष भी कहलाता है, ये सर ब्रह्म भी कहलाता है। क्षर ब्रह्म, क्षर एक अक्षर ब्रह्म होता है, एक क्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म माने नाशवान। इस संत भाषा में इसको हम क्षर ब्रह्म बोलते हैं। क्षर, क्षार होता है ना, राख, क्षर यानी नाशवान। और अक्षर, 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 अक्षर। तो ऐसे ये क्षर ब्रह्म कहो, चाहे इसे सरपुरुष कहो, सरपुरुष कहो, चाहे सरब्रह्म कहो, इसको काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, ये इसी के पर्यायवाची नाम हैं। ये सरब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नाशवान है। सरब्रह्म से ही अपने आप विदित है कि ये नाशवान है। और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। पुण्यात्माओं, हम श्रीमद् भगवत गीता जी को शिरोधार्य मानते रहे हैं और मानते हैं और है भी, जिस कारण से हमने उसमें लिखे ज्ञान को भी सत्य मानना होगा, नहीं तो शिरोधार्य का अर्थ क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों यानी परमात्माओं की जानकारी दी है। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय 15 श्लोक 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके बारे में बताया कि इन 2 भगवानों की विशेष, ये तो दोनों विशेष विदित हैं। और इनका एक पृथ्वी लोक है, इनकी जो लोकों की बनावट है, ये सारा पृथ्वी लोक कहलाता है। तो सरपुरुष जो है इसके 21 ब्रह्मांड हैं, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख। तो ऐसे ये भी नाशवान है और अक्षर पुरुष भी नाशवान है। वैसे अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए पुण्यात्माओं,
आपको बहुत समय चाहिएगा। कई यहाँ भी सुनोगे, सीडी भी ले जाओगे, पुस्तक भी पढ़ोगे, तब जा कर के आपको कुछ दिनों के उपरांत इस अध्यात्म ज्ञान का बहुत ही अच्छा आनंद आने लगेगा और आप जिससे अच्छी तरह परिचित हो जाओगे। अब इसको अक्षर पुरुष भी कहा है और नासवान भी कहा है। 15वें गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। पुरुष कहो चाहे भगवान कहो, स्वामी हैं। और इनके और तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सब नाशवान हैं। स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। इससे सिद्ध है कि ये सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यह लोकतर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष है, पुरुष माने प्रभु, स्वामी, श्रेष्ठ स्वामी। उत्तम माने श्रेष्ठ। उत्तम पुरुष तो पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, वो तो इन ऊपर वर्णित 16 श्लोक में दोनों से कोई अन्य है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, वो अविनाशी परमेश्वर है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। अब इसमें 3 सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनसे भिन्न कोई और पुरुषोत्तम वही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, अविनाशी परमात्मा वो है। अब वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने इस गीता ज्ञानदाता से पूछा कि हे प्रभु, आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म ज्ञान को जानने के पश्चात और सब कर्मों से परिचित होने के पश्चात साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। यहाँ के किसी नकली सुख की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। हाय हाय। अब अक्षर ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ये जो ब्रह्म है ये सरपुरुष है, सरपुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष की जानकारी दी है। और जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है। सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि ये नियम है कि अंत समय में जो जिस भी इष्ट के भाव में भावित रहता है, यानी जिस भी इष्ट की पूजा, जो जिसकी पूजा करता है अंत समय में उसकी उसी में आस्था रहेगी। अंडरस्टूड है? तो
नेचुरल है। तो जहां आशा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा होगी वहीं पर निवास होगा, वहीं आपका यहां से जाना होगा मृत्यु के समय। तो क्या बताया है कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में ये क्लियर किया है कि वो कवियम यानी कबीर देव नाम का जो परमात्मा है वो अजर अमर है, दिव्य पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, पूजा करता है, तत्वदर्शी संत से उस 3 मंत्र का नाम जाप लेकर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति यानी उससे मिलने वाले लाभ के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश बताया है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध है समर्थ है। उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत, ये तीनों मंत्रों का जाप है। इसकी पूजा करने की भी विधि 3 प्रकार त्रिविध सिमरता है। ये दास बताएगा। इस पृथ्वी पर दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में ये जानकारी नहीं है किसी को। इस दास को कबीर परमेश्वर ने मेरे गुरुदेव जी के माध्यम से प्रदान की है। तो यहां बताया कि उस 3 मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और जो साधक अंत समय तक उसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, प्राणों को अच्छी तरह तिरक भरकुटी में स्थिर कर लेता है। क्योंकि हम श्वास उस श्वास का सिमरण करते हैं सांस के द्वारा, प्राणों के द्वारा। तो ये फिर हमारे लास्ट में अपने आप इतना सूक्ष्म मंत्र हो जाएगा, जब हमारा शरीर यहाँ से छूटेगा हम भरकुटी में यानी त्रिकुटी में पहुंच जाएंगे और वहां परमात्मा आपको इस दास के रूप में मिलेगा, फिर हम सतलोक लेकर जाएगा। अब यहाँ ओम तत्सत ये तो 3 मंत्र का जाप, तत् तो ये तत् और सत ये जाप नहीं करने के हैं। ओम ये सीधा ही जाप है सरपुरुष का और तत् है ये अक्षर पुरुष का। तो ये तत् सांकेतिक है, यहाँ पर कोड वर्ड है, ये दास बताओगा। और ये ओम तथा साथ में ये तत् सांकेतिक मिलकर ये 2 अक्षर का ये सतनाम बनता है, सतनाम। और तीसरा जो सत मंत्र है वो भी ये दास बताएगा, ये सांकेतिक है। तो ऐसे वो तीनों मिलकर के फिर ये एक कंप्लीट जाप बनता है उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। मेरा मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसको अंतिम समय तक शरीर छोड़कर जाते समय तक इसी का सिमरण करता हुआ जाता है। तो ओम नाम से जो लाभ होना है, मेरे से जो लाभ मिलना उसको प्राप्त होता है, वो मेरी परम गति है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1, 3 और 5 से लेकर 10 तक ये दोनों भगवानों का सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इन दोनों की भक्ति का ये गीता ज्ञानदाता अपना भी यानी ये सरब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सांकेतिक दे रहा है। इन दोनों की जानकारी ये स्वयं ही दे रहा है, लेकिन सांकेतिक दे रहा है कि उस परमात्मा के पाने का वो 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस परमेश्वर परम तत्व परमात्म तत्व की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ही वाणी में लिपिबद्ध है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में ये प्रमाण दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया हुआ है, उस परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में।
उन्हीं परमात्मा के मुखारविंद से वाणी उच्चारित है और उस परमात्मा के मुख से उच्चारित वाणी को ब्रह्मणे मुखे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा। तो उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है, जानकारी दी है, अपने मुखारविंद से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी वो ज्ञान गीता जी के ज्ञान से भिन्न है, एक्स्ट्रा है। जो गीता जी का ज्ञान है वो तो है, वो क्लियर कर रखा कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इससे एक्स्ट्रा जो ओम तत्सत ये मंत्र है, ये तत्वदर्शी संत बताओगा इसकी डिटेल। उस तत्वदर्शी संत से जाकर समझ, और कैसे समझ, विनम्र भाव से प्रार्थना कर, कपट छोड़ के इसे अनमोल मंत्र को जो तू प्राप्त करने जा रहा है, तो आपके अंदर बहुत ही सरलता, विनम्रता और निष्कपटता होनी चाहिए। तो इसलिए बताया कि गीता ज्ञान दाता अपने विषय में जानकारी दे रहा है, मेरा तो एक ओम मंत्र है। और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तत्वदर्शी संत को ढूंढ, उसकी खोज कर। फिर उससे प्राप्त मंत्र से जब जो भक्त साधना करता है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में कहा कि फिर वो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो वास्तव में पूज्य है, वही हम सभी का पिता है, वही संकट निवारक है, वही मोक्षदायक है, वही वासुदेव है। हमने उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए थी। वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, मूल माने जड़। जैसे हम भक्ति रूपी पौधा कहीं बीजते हैं तो उसको जड़ की तरफ से ही पृथ्वी में लगाते हैं, आरोपण करते हैं, और फिर उस मूल की ही पूजा करते हैं। उस मूल की पूजा करने से वो पेड़ बनता है। पेड़ बन करके फिर तीनों देवता रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं के फिर ये फल लगते हैं टहनियों के। अब फल तो टहनी देती हैं, इसलिए हमने टहनियों से प्यार हो गया और हमने जड़ छोड़ दी, मूल छोड़ दिया। अब यहाँ के मालिक हैं जिस भगवान के हम अंतर्गत रह रहे हैं, जिस प्रभु स्वामी के, ब्रह्म के, तो हम एक ब्रह्मांड के अंदर एक व्यवस्था में हैं। तो यहाँ इस एक ब्रह्मांड में एक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये काल ब्रह्म के पुत्र हैं और दुर्गा इनकी माता है। और ये काल इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी धोखे में रखता है, इनको भी अपने पिता का आज तक ज्ञान नहीं। माता का ज्ञान है, माता इनसे साक्षात भी होती है। हम यहाँ गलती करते रहे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ये हमें लाभ देते हैं, ये हमें लाभ देते दिखाई देते हैं कि जो हमारा वर्क डन है, जैसा कर्म आप जी ने किया है वैसा ही ये फल देते हैं। यदि आपके पुण्य है तो आपके पुण्य पूरे देंगे ये, उसमें कोई बाधा आती है, आप इनको पुकारते हैं, ये तुरंत आते हैं। और आपके ऊपर कोई पाप कर्म आपके हैं, उन पाप कर्मों को भी ये पूरा देते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे आपको। यानी आप पर कोई सुख है तो उसमें भी बाधा नहीं आने देंगे, और जो आपके ऊपर पीड़ाएं हैं उसको भी पूर्ण रूप से आपको ये देंगे ही देंगे। अपनात्माओं, जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है, हम पुकारते हैं परमात्मा को, तो परमात्मा क्योंकि इनकी ड्यूटी है, इनके पास ऑटोमेटिकल अलार्म पहुंच जाता है, टेलीफोन पहुंच जाता है, और ये उस भगत के पास पहुंच जाते हैं ऋषि साधु। और कुछ ऐसे ऋषि साधु जिनको ये साक्षात भी दर्शन दे देते हैं।
उनकी दिव्य दृष्टियां काम करने के कारण वो उनको उनके दर्शन कर लेते। तो उन ऋषियों ने बात बिगाड़ दी, उनके पुण्य में कोई बाधा कर रहा था, उन्हें पुकारा, विष्णु जी पहुंच गए तो उन्हें विष्णु जी को भगवान मान लिया। ये पुणात्माओं, आपने कोई तंग कर रहा, हर कोई आकर बचा दे तगड़ा आदमी, तो आप तो उसके समर्पित हो गए। हम ऐसे इन भगवाना के समर्पित होते चले गए और मूल मालिक को भूल गए, क्योंकि वो प्रोक्ष है। जड़ जो है वो दिखाई नहीं देती, इस वृक्ष की जड़ प्रोक्ष होती है, और बुद्धिमान व्यक्ति को अंडरस्टूड होता है कि जड़ है, हमें दिख नहीं रही लेकिन फिर भी साकार है। तो ऐसे इन अज्ञानियों ने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म साकार है उसको निराकार मान लिया, क्योंकि इनकी वहां तक पहुंच रही नहीं, इनको प्रोसीजर का ज्ञान नहीं, सृष्टि रचना का पता नहीं था। तो इस प्रकार ये बातें बिगड़ती। तो हम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की पूजा त्याग कर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही पूजा करने लगे, क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ी बहुत आपत्ति आती है तो ये हमारे अगर सुख शेष हैं, हमारे पुण्य शेष है वर्कडन, तो ये मदद करते हैं। तो इसलिए हम इन्हीं की पूजा करने लगे, इन्हीं को मालिक मान लिया। यह बात न्यों बिगड़ेगी। ये तो आप देखो, दुख में पुकार तो सभी करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम किसी ने याद ना करें। ठीक अनजानपने में कोई किसी का ठोकर लगी, चलता पड़ गया, न्यों का गाय माँ मर गया, वो तो अलग बात है। लेकिन जो भक्त हैं वो माँ ने याद नहीं करा करें, उस टाइम परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि माँ का काम था पूरा हो लिया। माँ ने तो आपका बचाव बहुत कर लिया, गर्मी से, सर्दी से, भूख से, प्यास से, जब तक आप बालक थे। उसके बाद माँ का कोई रोल नहीं, आपका संस्कार चल रहा है, और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही आपकी रक्षा कर सकता है। तो हम उसको पुकारना छोड़कर अपने माँ बाप पर आगे, और कुछ थोड़े बहुत भक्त हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गए, इन्हीं से पुकार करने लगे। जिनके संस्कार ठीक थे, पुण्य शेष थे, उनकी उन्होंने मदद कर दी, तो इन्होंने सोचा ये भगवान है। और जब उन पर आपत्तियां आई, ये भगवान उन भगवानों को याद भी करते रहे, पुकार भी करते रहे, इनकी बिरान मट्टी होगी, दबना है वो भगवान। यह बुद्धि काम हमारी कर नहीं थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था। अब हमें इस अध्यात्म ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से, परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए हुए ज्ञान से अब हमें पता चल रहा है कि जो परमात्मा हमारा संस्कार चेंज कर सकता है, बदल सकता है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उस परम अक्षर ब्रह्म का वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है, गॉड कबीर है। अब जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य ही होता है, प्रधानमंत्री उनके पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, पदवी का। तो ऐसे परम अक्षर ब्रह्म तो इनकी पदवी का नाम है, और कबीर देव उनके शरीर का नाम है। कबीर देव, वेदों में कबीर देव, और हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब। देव माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी, साहब, कुछ भी कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, देव कहो। कबीर देव, कबीर साहब के हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर, कबीरन, खबीरन, ये इस उसी का नाम है, उस परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस कबीर नामक उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में, उस तत्व जिसने आकर यह तत्व ज्ञान प्रचार किया, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, वो फिर तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्म। अब गीता जी का ज्ञान तो श्री कृष्ण में ब्रह्म बोल रहा है, सर्वब्रह्म, और अभी तक ये अज्ञानी ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण हमें बताते रहे श्री कृष्ण बोल रहा है। यदि हम ये भी मानकर चलें, उनकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लें कि श्री कृष्ण यदि ज्ञान दे रहा है, तो वो भी कह रहा है कि कोई मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी पूजा करो।
उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। तो वो श्री कृष्ण जी भी फाइनल गॉड गीता जी अनुसार नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, इस दास के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पूरा जो है ना हिंदू समाज, पवित्र हिंदू समाज के जितने भी अनुयायी हैं, ये गीता जी को अनमोल शास्त्र मानते हैं और गीता जी के विरुद्ध ज्ञान की गांठ बांध रहे हैं। सारी गीता जी के विरुद्ध ज्ञान इनको ग्रहण है और सारी पूजा इनकी शास्त्र गीता जी के विरुद्ध है। गीता श्रीमद् भगवत गीता जी में ओनली एक ओम नाम के जाप का और इन 5 युगों का वर्णन है। अनुष्ठान, जो धार्मिक अनुष्ठान ये करने चाहिए और वो भी पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए, यज्ञ करनी चाहिए। और किसी भी मंत्र का गीता जी में कोई विवरण नहीं है। और हम हिंदू समाज के देख ले मंत्रा का उड़े को नहीं, ओम भागवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, फिर राधे राधे श्याम में राधे कृष्ण, जय कृष्ण, राम राम सीता राम, राधे श्याम, गिनती नहीं है भगवान। एवं नमः बिरानी के बना रखे एवं नमः। और तो इस तरह के जो मंत्र जाप साधना हम करते थे, श्री गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में उनको व्यर्थ बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं, सब यूजलेस उनका योग, ना उनकी गति होती है, ना कोई कार्य सिद्ध होता है और ना ही उनको कोई सुख प्राप्त होता है। और इन तीन वस्तुओं, 3 पदार्थों के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं कि हम यहाँ संसार में रहें तो हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं टलें, हमारे संस्कार प्रारब्ध की पाप कर्म हमारे कटें और सुख हो, और हमें सिद्धि प्राप्त हो। कौन सी सिद्धि है? जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं, और हमारी गति हो, मोक्ष हो। तो इस प्रकार हम अपने उस मूल मालिक को भूलकर इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी सर्वपुरुष सर्वब्रह्म इस काल की पूजा में व्यस्त हो गए, इसके अधीन हैं। और 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, सकल च बिना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, जो दास ये सत्संग प्रारंभ करने जा रहा है, अभी तक तो उसकी भूमिका भी नहीं बनी है, क्योंकि जो लोक वेद के आधार से हम ज्ञान सुन रखा था उसको तो कहीं से शुरू कर दे कि तद गमोड़ दे सब न यश थी। भाई कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, विष्णु जी अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। अगर दास ये बात कहता तो नो ऑब्जेक्शन, कितना शुरू कर देता। अब जो ज्ञान इस काल भगवान ने हमें दे रखा है वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है, और हमने एकदम विपरीत चलना है, यू टर्न करना पड़ेगा, जिसके कारण ये मन बगावत करता है, बहुत ज्यादा ये सटराई करता है, बहुत ज्यादा अंदर ऊटपटांग प्रश्न पैदा करता है। करने दे, इसने सब प्रश्नों का हल मिलेगा इसको, और जब तक इसको प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा ये आपने टक्कर नहीं देगा। ये इतना कसाई है, क्योंकि काल का दूसरा रूप है ये काल है, ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म का एजेंट है। तो हमने सबसे पहला यही करना है कि इस एजेंट को अपने अनुकूल कराएंगे, और जब ये काल का एजेंट हमारा साथी हो जाएगा फिर इसकी स्पीड देखना। ये मन ही फिर हमें सतलोक लेकर जाने में सहयोग देगा। तो इसको हम इसकी दिशा बदलांगे इस तत्व ज्ञान से। तो पुण्यात्माओं, जो आज ये 4 दिवसीय सत्संग प्रारंभ हो रहा है,
इसका उद्देश्य क्या है, ये किस उपलक्ष्य में है? अपनात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए, हम जीव संज्ञा में है, और काल भगवान ने हमारे को अपने पूर्ण परमात्मा, अपने पिता, अपने जनक से दूर कर दिया। उसका, हमारे पिता का नामो निशान मिटा दिया, और हम इसी काल के को अपना स्वामी प्रभु मालिक मानकर इस ब्रह्म की पूजा को फाइनल पूजा मान बैठे। आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 में दिखाएंगे, क्योंकि 4 दिन का समागम इसलिए किया जाता है, जो पुण्यात्मा चारों दिन इस ज्ञान न सुन लेंगे उनके धन्य है उनके माँ बाप भी, क्योंकि वो सुनेंगे फिर घर पर जाकर बताएंगे। तो इस 4 दिन में ही सारा विवरण दिया जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि वो परमात्मा, वो कबीर देव अपने भक्तों के रास्तों को सुगम करता है। भगत जो यजमान माने भक्त, उनके रास्तों को सुगम सरल करता हुआ और उनके विघ्नों का मर्दन करता है। उनके विघ्नों का यानी उन आने वाले संकटों को नष्ट करता है। और वो परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आता है, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अब आप जी को ये दिखाना पड़ेगा ताकि आपका जीवन सफल हो सके। पवित्र हिंदू समाज के पुण्य आत्माओं को ये दास उन्हीं सदग्रंथों से संतुष्ट करेगा, सच्चाई को उन्हीं सदग्रंथों के माध्यम से आपके रूबरू कराएगा जिनको आप एथेंटिक मानते हो, सत्य ज्ञान युक्त मानते हो। फिर आप जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। यदि ये दास वैसे वर्बली बतावे तो आप नहीं मान सकते, सपने में भी नहीं मान सकते, 100 वर्ष भी नहीं मान सकते। और इन सदग्रंथों को देखकर आज एजुकेटेड हैं सब बहन भाई बेटी बुजुर्ग युवा भक्त सभी शिक्षित हैं, और शिक्षित को फिर सदग्रंथ भी आज हमारे अनुवादित हैं हिंदी में। अब शिक्षा इसलिए परमात्मा ने इस समय में चरम सीमा पर पहुंचा रखी है, या 21वीं सदी जो है, तो इस 21वीं सदी में ये चरम सीमा पर इसलिए है कि अब ये ज्ञान भी चरम सीमा पर होगा और पूरे विश्व में फैलेगा। यह हाहाकार माचरी, कितना घोटाले हो हैं, कितना कोई चोरी कर रहा है, कोई डाके मार रहा है, पैसे के अतिरिक्त इस इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये दौड़ धूप समाप्त हो जाएगी, इस ज्ञान से होगी। तो इस ज्ञान से हम परिचित नहीं होंगे कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, वो कैसी लीलाएं करता है, उसका कहाँ प्रमाण है, उसका कहाँ प्रमाण है। तो प्रमाण हम सदग्रंथों से ही मानते हैं। हमारे जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराण, ये हमारे सदग्रंथ है। और इस आध्यात्मिक भक्तों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक सिलेबस है।